श्री श्याम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये पिछले साल के पेपर्स हैं, यानी 2024 का जो पेपर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है। ठीक है, एक साथ एक चीज और बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी संडे को दो पेपर हुए हैं, एक हुआ है बेटा एनडीए का और एक हुआ है सीडीएस का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एनडीए में 50 क्वेश्चंस आए थे और सीडीएस में टोटल 120 क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वोकेब बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी वोकेब इतना हार्ड भी नहीं था तो इतना इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, जिससे आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस पता चल जाए कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कौन सा चल रहा है। उन क्वेश्चंस को भी आपको देखते हुए चलना है। तो किसी बच्चे ने बोला कि क्या सर आप नहीं कराओगे क्या? तो भाई मैं आपको एनडीए और सीडीएस के पेपर दोनों ही बिल्कुल तरीके से एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा बहुत जल्द, पूरी एनालिसिस के साथ। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस को। और ये एग्जाम्स आपका कब हुआ था वो देख लीजिए, कब हुआ था ये पेपर। ये हुआ था 2024 में और ये मॉक पेपर चल रहा है 22 नंबर, यानी 22वां पेपर चल रहा है, 22 पेपर। अब ये पहला सवाल में बोला है बेटा कि इसमें रीअरेंजमेंट करके बताओ, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस करके इसमें आपको दिखाना है, बताना है। चलिए मैं चाहूंगा कि मेरे जो देखने वाले बच्चे हैं वो भाई लाइव आ जाइए। लाइव आकर आप कम से कम अपना हाजिरी तो लगा दीजिए। भाई गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जो लिखना है वो लिख लो, जय श्री श्याम लिख लो, स्टार्ट तो कर दो, है कि नहीं। चलिए, तो पहला सवाल ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको रीअरेंजमेंट करो। तो ये देखिए, सीधा ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में ए से चालू है क्या? नहीं, तो सर ए से चालू नहीं होगा, किससे चालू है? तो इसमें डी 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 इससे चालू है, बी से एक ही ऑप्शन चालू दे रखा है। तो आपका इसका मतलब कि कुल मान के चलना है कि ये जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट किससे होंगे? डी से चालू होंगे, यानी डी से स्टार्ट करना है। डी पढ़िए क्या लिखा है। कह रहा है कि हाउस स्पेरोस जो होता है कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विथ एंड विदाउट हाउसेस और अदर स्ट्रक्चर। कह रहा है कि हाउस का जो स्पेरो होता है, स्पेरो कौन है? एक चिड़िया है। वो कह रहा है कि जो चिड़िया है कैन बी फाउंड मतलब पाया जा सकता है, कहाँ पे? कहीं भी, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अधिकांश जगहों पे, विथ एंड विदाउट हाउसेस मतलब घर के साथ भी और बिना घर के भी पाए जा सकते हैं, ऐसा कह रहा है। अब ये आगे इसके बाद इसी स्पेरो के लिए उसने किसका इस्तेमाल किया होगा? कह रहा है कि इट ये किसके लिए आया है? तो स्पेरो के लिए आया है। कह रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स। बर्ड कौन है भाई? स्पेरो है। तो डी के बाद क्या ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। डी के बाद बी का कितना ऑप्शन है? तो डी के बाद बी का एक ही ऑप्शन है आपके पेपर में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बी सी ए। ठीक है, इस तरीके से यही अप्रोच आपका होना चाहिए शुरू से लास्ट तक क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे सवाल देखिए। इसके बाद डी के बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है बेटा टू स्पेसिस। टू स्पेसिस माने दो स्पेसिस की बात कर रहा है। आगे ये दिया है देयर। आखिर ये देयर किसके लिए लिखा होगा? तो देयर जो लिखा होगा वो स्पेसिस के लिए लिखा होगा, तो ये सी आ जाएगा। और इस सी के बाद एक ही ऑप्शन बचा हाउ एवर। ऐसे भी ये जो हाउ एवर है ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरे सभी भाई को समझ में आया? क्या आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया भाई? सभी बच्चे जो भी लाइव देखने वाले हैं फटाफट जग जाइए, सुबह हो गया है, आइए फटाफट कुछ पढ़ लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, यानी अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए पर्सन मतलब ऐसे इंसान हु परफॉर्म मैजिक। मैजिक करने वाले को क्या बोलते हैं? तो भाई ये कितना आसान सवाल। तो मैजिक करने वाले को बोलते हैं मैजिशियन बोलते हैं। पामिस्ट कौन होता है? जो आपके हाथों को देखता है उसे पामिस्ट बोलते हैं। और अब इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चंस नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन इजी है उसको फटाफट करते हुए चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बेटा? डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। बीइंग कलेक्टेड लिखा हुआ है बाय द रिसर्चर, तो सबसे पहले कौन आएगा? द रिसर्चर आएगा। और अगर बिंग आया है इसका मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा।
अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि मोहन इज राइटिंग ए लेटर, तो इसका मतलब क्या होता है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन, है कि नहीं। तो अभी इस क्वेश्चन में बिंग आया है, इसका मतलब आईएनजी आया होगा। अब ऑप्शन में ये देखो हैज बीन आया है, तो भाई हैज बीन कहाँ से आ गया। विल बी आया है, ये भी गलत है। हैज कलेक्टेड आया, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे देखा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिज इलनेस बिकम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कई चीजें जो खराब होते होते अच्छा बन जाता है। कई चीजें जो खराब होते होते अच्छा बन जाए उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज व्हेन ही मैरिड हिज नर्स। तो अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ए होगा। कह रहा है कि व्हेन समवन फाइंड इट डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव, deal with a problem if and when it becomes necessary, an apparent misfortune that eventually has good result। तो देखिए पहले उसके साथ क्या हुआ, मिसफॉर्चून मतलब बनते, मतलब कोई चीज जो बिगड़ रहा है और बन गया अच्छा हो गया, तो उसको ही बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य, दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, जिसका रिजल्ट कैसा हो, अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट चल रहा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है इसका। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। बहुत आसान सवाल है। कैशियर हैड फिनिश्ड, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी क्वेश्चन में हैड आए तो आपको याद रखना है कि हैड बीन फिनिश्ड आ जाएगा। सबसे आसान सवाल है दुनिया का। तो देखो इसने इज फिनिश्ड लिखा है, भाई ये गलत है। हैज बीन फिनिश्ड लिखा है, ये भी गलत है। वाज फिनिश्ड लिखा है, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बच गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आसान सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हीज हाउस यानी उसका घर, हीज हाउस माने उसका घर, इज स्मॉलर माने छोटा है, देन तुलना कर रहा है यू से, यू से तुलना कर रहा है। तो एक चीज याद रखना, यू यहाँ पे गलत है। तो सर यू नहीं आएगा तो क्या है, तो भाई उसका घर जो है तुम्हारे घर से तुलना है, छोटा है, ये कह रहा है ना, तुम्हारे घर से छोटा है। तो छोटा है के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा योर्स। अब कोई बच्चा बोलेगा सर योर क्यों नहीं आया, तो मेरे भाई ये जो योर है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अगर ये अकेले आया है तो ये गलत है, ये नहीं होगा। और आपका एक ही आंसर बच गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर योर हाउस करते तो सही हो जाता क्या। बिल्कुल, यहाँ पे भाई मेरे योर हाउस करते तो ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। अब ये आपके ऑप्शन में योर हाउस देता तो सही होता ना, लेकिन दिया तो नहीं है, नहीं दिया है तो फिर हमें योर्स लिखना पड़ेगा। अब सर ये योर्स का मतलब क्या होता है, तो योर्स का मतलब होता है बेटा योर प्लस नाउन। इसका मतलब चाहे योर्स लिखो या योर प्लस नाउन लिखो, दोनों का एक ही मतलब होता है। समझ में आया भाई। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द फोर सेंटेंस गिवन 3 हैव स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर की बात कर रहा है कि 3 में स्पेलिंग एरर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। आपको बताना है कि किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। चलो आप लोग कमेंट में लिखकर बताओ इसमें कौन सा ऐसा लिखा गया है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, फटाफट बताइए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हम्म। बताइए किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इसमें स्पेलिंग एरर नहीं लिखा है। देखो एक चीज देखियो, इसमें आपका देखो ये एक तो ये गलत है, ANO होता है MALY, एनो माली, ये भी गलत लिखा हुआ है और ये भी गलत लिखा हुआ है।
तो इसमें आपका जो स्पेलिंग एरर नहीं है वो है ये आपका, ये वाला स्पेलिंग एरर नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आसान सवाल था इसमें। स्पेलिंग एरर तो एक चीज़ आपको देखना है, स्पेलिंग एरर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो उसको आपको पढ़ते हुए चलना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। किसका? डिजोलेट का। तो सबसे पहले डिजोलेट का मतलब बता दो। डिजोलेट का मतलब होता है दुखी, दुखी का मतलब होता है सेड। तो इसका उल्टा शब्द बताना है आपको। देखिए मेलानकोली, मेलानकोली का मतलब क्या होता है? मेलानकोली का मतलब भी होता है सेड, दुखी होता है। फ्रूगल का मतलब होता है ऐसे लोग जो कम कम खर्च करते हैं, कम पैसा खर्च करने वाला, फ्रूगल। ठीक है, एल्यूसिव इसमें नहीं होगा। तो आपका एक ऑप्शन बच गया फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी माने हैप्पी बोलते हैं इसको। तो डिजोलेट का आंसर क्या हो जाएगा? फेस्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको देखने से एक और फायदा है। क्या फायदा है इसको देखने से भाई? ये फायदा है कि आपका वोकेब भी बहुत अच्छा होते हुए चला जाएगा, है कि नहीं? अगर आप रोज के 10 वोकेब भी पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नो डाउट आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि ए पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव, कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट। कैप्टिव का मतलब किसी को कैद करके रखना, कैद करके रखने को कहते हैं, कैद करना। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे? वन वर्ड करना, वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। ए पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी और कंडीशंस। कैप्टिव कर लिया मतलब अपने कैद में कर लिया। तो देखिए इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। ये तीनों वर्ड आप बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम के लिए। चलिए पहला वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। एक वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का बहिर्मुखी होता है। एक होता है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट उभयमुखी। इंट्रो का मतलब खुद के बारे में सोचने वाला, एक्सट्रो मतलब दूसरे के बारे में सोचने वाला, और एमबी का मतलब होता है दोनों के बारे में सोचने वाला। इसको याद रखना है। इसमें हर्मिट का मतलब संत होता है। इसका आंसर ये नहीं होगा, हॉस्टेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉस्टेज, अगर आपने हॉस्टेज किया है तो आपका राइट आंसर है। हाँ, अच्छा, चलिए आगे सवाल देखिए। नेक्स्ट, एंटोनिम्स आपको बताना है। एंटोनिम्स क्या, किसका एंटोनिम्स बताना है आपको? कैप्रीसियस का। कैप्रीसियस शेयर मार्केट। कैप्रीसियस का मतलब होता है चंचल, चंचल मतलब जो चीजें बदलती रहती हैं, है ना? तो देखिए, तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है जो चीज बदलते रहता है। जैसे अभी म्यूचुअल फंड में तुमने पैसा लगाया, तो म्यूचुअल फंड में कभी तुमको 15% का दे देगा, कभी तुम्हें 5% पे ला देगा, कभी जीरो पे ला देगा, कभी तुम्हें राजा बना देगा, कभी तुम्हें रानी बना देगा, है ना? कभी तुम्हें भिखारी बना देगा। तो म्यूचुअल फंड क्या है? ये वोलाटाइल मार्केट है, मतलब बदलते रहता है। एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो स्टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। स्टेबल राइट आंसर है, स्टेबल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवनिंग गेट डार्क। इवनिंग गेट डार्क, डार्क शब्द, डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अब देखो ग्लूमी माने, ग्लूमी माने क्या होता है? उदास। डिम का मतलब जहाँ पे प्रकाश कम हो, डिम हो जाए। शेडोई मतलब जहाँ पे छाए आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइट। ब्राइट माने उजाला हो जाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। आगे वर्ड लिखा है सिनोनिम्स बताना है। डेटरमाइंड का मतलब क्या होता है? डेटरमाइंड का मतलब होता है कोई चीज जो निश्चित हो, डेटरमाइंड हो, मतलब तुम्हें ये काम करना ही है, डेटरमाइंड है, उसको बोलते हैं हम निश्चित। तो इसमें देखो ये वर्ड काफी अच्छा है, इसको याद रखिएगा। लोथे, लोथे का मतलब होता है अनिच्छुक, रिलक्टेंट बोलते हैं इसको, रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। इसका आंसर फाल्टरिंग नहीं हो सकता है, रिजोल्यूट आंसर हो जाएगा। रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड होना,
यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप ऑप्शन भी लिखते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है? अच्छा, यहाँ दे रखा है। चलिए, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि, देखिए पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। कह रहा है कि दो दो शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज, ऐसे लिखा हुआ है, और ये ब्लैंक्स दिया है, इसमें आपको भरना है। तो ये तगड़ा क्वेश्चन पूछा है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि शीला को वॉच करती है, किस तरह की मूवी देखना पसंद करती है? भूतों वाली मूवी देखती है, यानी हॉरर्स मूवी देखती है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा आंसर सही होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका याद रखिएगा, 100 से चालू नहीं होगा, 100 गलत है यहाँ पे। और ए यहाँ पे 100 गलत है, ये बी में भी 100 से चालू हुआ है, ये भी गलत है। डी में एंड से चालू हुआ है, गलत है। ये आंसर हो जाएगा सी, सी प्लान टू ट्राई समथिंग डिफरेंट यस्टरडे, सो सी रेंटेड द लेटेस्ट रोमांटिक एंड टू हर सरप्राइज सी enjoyed इट वेरी मच सो डैट। तो यह आपका सी जो ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वन आपका बाकी ऑप्शन गलत है इसमें। चलिए, इसमें बताएंगे क्या आंसर होगा। कह रहा है कि द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। पुलिस ने कहा, जो दंगा फसाद करते हैं उनको कहा कि भाई वापस आ जाओ, नहीं तो एल्स दे वुड लाठी चार्ज, अगर वापस नहीं आओगे तो लाठी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का। बैक इन नहीं होता है, बैक इन नहीं होता है, बैक इन गलत है इसका। या तो बैक ऑफ हो जाना चाहिए, बैक ऑफ होना, वापस आना, रिटर्न बैक करना, बैक ऑफ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर लिखा है इंटीग्रिटी एंड करप्ट का मतलब क्या हो रहा है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है। तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी और करप्ट, करप्ट का मतलब क्या होता है? करप्ट, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड करप्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहेशन एंड इरोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। फेलासी का सिनोनिम्स बताना है। कितने बच्चे बता सकते हैं? फेलासी का मतलब होता है त्रुटि या गलती, इसको एरर बोलते हैं। अब देखो, एविडेंस का मतलब साबुत हो जाता है, ये गलत है। वेरीफाई होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? एरर। एरर का मतलब क्या होता है? त्रुटि या गलती। फेलासी का मतलब होता है त्रुटि या गलती। आसान सवाल था ये। ये क्या पूछ रहा है? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रेच। स्क्रेच का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से चालू करना। कोई बच्चा आता है तो बोलता है कि सर हमें ना जीरो लेवल से पढ़ाओ, तो भाई जीरो लेवल से पढ़ाने का क्या मतलब है? ग्राउंड लेवल से पढ़ाना। तो इसको बोलते हैं देखते हैं क्या ऑप्शन है। हाँ, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आसान सवाल था। यानी 25 क्वेश्चन में से अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ था, बाकी इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग एनडीए का जो अभी पेपर हुआ है उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको नया नया क्वेश्चंस मिलेगा, मजा आ जाएगा करके। आपको लगेगा कि हाँ भाई, क्वेश्चंस में दम है। इस तरह के सवाल आप पढ़ेंगे, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन उसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको एक एक करके। गार्निश का हिंदी में मतलब होता है सजावट। गार्निश का मतलब होता है सजावट। सजावट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेकोरेट करना, है ना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? ड्विंडल माने होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना को ड्विंडल कहते हैं। तो ये गलत है। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग धब्बे होना। गार्निश का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। चलिए, ये क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि वी टुक, वी के साथ टुक है, वी के साथ टुक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वी टुक डिनर कहाँ पे? इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट में, है ना। एंड और वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ रेस्टोरेंट। देखिए, इसमें क्या गलत है? व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चंस? वी टुक डिनर इन द चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। क्या गलत हो सकता है, बताइए? व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन? देखिए, आपको मैं
आइडिया बता देता हूँ। वी के साथ टुक लिखा है, डिनर ये सही है, एंड वर अमेज टू सी ये भी सही है। ये दोनों में एक गलत है, कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या गलत दे रखा है। व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन, सी या डी? डी, डी कैसे गलत है बताओ, एक ही जगह क्या लगाओगे, दा। देखिए क्वेश्चन इसमें गलत जो है, द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट, द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, द आ जाएगा वहां पे। इसमें पूछ रहा है स्पेलिंग गलत बताइए, व्हाट इज द एरर इन द स्पेलिंग। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, फंडामेंटल का स्पेलिंग गलत है, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। भाई ये भी सही है, ये भी सही है, प्रायोरिटी सही है, ये गलत है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रायोरिटी सही दे रखा है इसमें। आपके सामने ये आ गया, बड़ा प्यारा सा सवाल देखिए। फंडामेंटल्स गलत है स्पेलिंग उसमें, देखिए दोबारा देख ले, देखो देखो बेटा, देखो TE नहीं होता है, TA होता है ना? ठीक है, ओके। चलिए ये सवाल है आपका, पहले पढ़ लेते हैं और फिर आगे देखते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा पैसेज है। देखिए ये कह रहा है ना कि व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन माने जब लिखा हुआ है, व्हेन ओजैया क्रूज बैंक, ये किसी का नाम है याद रखना। कह रहा है कि मूव टू ओयो फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये कोई है जो मूव किया कहाँ से, ओयो से न्यूजीलैंड के लिए। कह रहा है कि डैश ईयर्स एगो, कई साल पहले की बात कर रहा है, कई साल पहले की बात कर रहा है। तो कई साल पहले की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ। पहला ऑप्शन है भाई एनोर्मस, एनोर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, एनोर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। इमेंस का मतलब भी बड़ा होता है, पार्टिकुलर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सेवरल, सेवरल ईयर्स एगो यानी बहुत साल पहले। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेवरल ईयर्स एगो। समझ में आ गया ये वाला, सेवरल कैसे आया। कह रहा है सी वॉज ओवरवेल्म्ड, बहुत खुशी हुई, बाय द लॉजिस्टिक ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ। कह रहा है कि बट लेकिन जो क्रूज था, क्रूज बैंक्स था, ए डेंसन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड ए सिंगल मॉम हु इज ऑल्सो माई नाइबर, उसका जो पड़ोसी था एंड और दोस्त भी था, वॉज डैश टू फाइंड ए हाउस नेक्स्ट टू ए पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, वॉज डैश टू फाइंड ए हाउस। तो क्या ऑप्शन है देखते हैं, करते हुए चलते हैं। डैश टू फाउंड, तो देखो इसमें है ना, डिसअपॉइंटेड निराश होना नहीं होगा, डिस्ट्रोट नहीं होगा, रिलीव्ड लिखा हुआ है, वरीड हो सकता है यानी चिंतित, चिंतित होगा वो रूम उसका घर ढूंढने में। वॉज वरीड आ जाएगा, टू फाइंड ए हाउस नेक्स्ट टू ए पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल्स। सी एज्यूम्ड, उसने ऐसा एज्यूम किया, दैट शी वुड बी एबल टू वॉक टू पिक अप हर डॉटर, मतलब वो अपने डॉक्टर को लेने जा सकता है। एंड नीडेड कन्वीनियंस गिवन दैट शी डिड नॉट येट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, व्हेन शी वेंट टू रजिस्टर हर डॉटर फॉर किंडरगार्टन, मतलब जो अपने बच्ची का एडमिशन कराने के लिए गया किंडरगार्टन में, शी वॉज मैट विथ एन, उसने एक आदमी से मिला, एन और आगे लिखा है सरप्राइज हुआ, मिलने गया और वो वहां पे सरप्राइज हो गया। तो क्या हुआ सरप्राइज में देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में क्या है ना, क्या होगा, एग्रीएबल, इंजॉयबल, अम्यूजिंग, अनप्लीजेंट। तो किस तरह का वो सरप्राइज हुआ था, उसको देख के कैसा सरप्राइज हुआ था। तो देखो अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजन होता है, नहीं होगा ऑप्शन में। इंजॉयबल नहीं होगा, एग्रीएबल नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट सरप्राइज था, है ना, अनप्लीजेंट सरप्राइज दे रखा था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द ओनली डैश ऑप्शन, द ओनली मतलब केवल यही ऑप्शन था। तो कौन सा ऑप्शन था उसके पास, तो ये कह रहा है कि द ओनली, ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन था, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बेकार ऑप्शन। इनएक्सेसिबल, जिसकी हमें पहुंच नहीं हो सकती है। नॉन वाइएबल या अवेलेबल, तो अवेलेबल इसका राइट आंसर है, द ओनली अवेलेबल ऑप्शन। तो ये आसान सवाल था, ये
अवेलेबल आ जाएगा। लास्ट में देखते हैं क्या देख रहा है लास्ट क्वेश्चंस में। उसके बाद कह रहा है कि आई वॉज लाइक कोस्ट मी व्हाट पब्लिक स्कूल कोस्ट मनी ईयर। यहाँ जो पब्लिक स्कूल है वो कितना पैसा चार्ज करती है। शी टोल्ड मी मेनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट लाइक क्रूज बैंक को पसंद करते हैं। मे एज्यूम डेट फ्री फुल डे किंडरगार्टन इज ए डैश पार्ट ऑफ द कंट्री पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। अब ये 5 में देखते हैं क्या आंसर दे रखा है। 5, हाँ क्या आंसर है। डिसअप्रूव्ड होगा, रिक्वायर्ड होगा, सीजलेस होगा, इन इसेंशियल होगा। क्या आंसर हो सकता है 5 में आपके अकॉर्डिंग। तो इसमें है ना इज ए रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंट्री पब्लिक एजुकेशन सिस्टम आपका राइट आंसर हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने आज के पेपर को सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर लवली टाइम। लव यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कल से हम लोग मिलेंगे और सॉल्यूशंस को लेकर आएंगे। इसी तरीके से आप कंटिन्यू देखते रहिए मेरे भाई। और इस चैनल्स में अगर आपको कुछ भी सीखने को थोड़ा सा भी मिलता है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और अपने दोस्तों के बीच में से आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।